नमस्ते ताई। अरे भावना ताई, आप आइए ना, आइए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे नमस्ते। नमस्ते भाई। आइए, बैठिए बैठिए। कैसी हो बेटा? जा जल्दी से पानी लेकर आ। कहिए कैसे आना हुआ? ताई जरूरी काम था आपसे। वैसे आना तो बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। क्यों? वो सतीश और वर्षा की शादी को लेकर जो शर्त मैंने रखी थी, सच्ची ताई मुझे खुद को इतना बुरा लग रहा था कि क्या बताऊं आपसे। आप तो जानती हैं, रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है ना। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, और वैसे भी हमने आपकी बातों का बुरा नहीं माना। आपके मुंह से ये बात सुनकर दिल के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया ताई। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे की बातें तय कर लें। आगे की बात? अब तो अर्चना भी मानव के पास चली गई है, तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं है सतीश और वर्षा की शादी को लेकर। अच्छा सा मुहूर्त देखकर सगाई की तारीख पक्की कर लेते हैं और फिर। दरअसल बात यह है ना कि अर्चना। क्या हुआ अर्चना को? उन लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है ना उसे। और ताई, अगर नहीं भी किया होगा ना तो वो जल्दी कर लेंगे। अर्चना का स्वभाव है ही इतना अच्छा। और देख लीजिएगा, 3 महीने बाद कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी। अर्चना वापस आ गई है। वापस आ गई है? ताई, अगर अर्चना इस घर में रहेगी तो सतीश और वर्षा का रिश्ता होना नामुमकिन है। और ताई, एक बात और कहूं, अब सतीश की शादी को लेकर हम और ज्यादा रुक नहीं सकते। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो सतीश के लिए हम कोई और लड़की ढूंढ सकते हैं। जी नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं। आपको जो ठीक लगता है वो आप कर सकती हैं। सुलोचना बिल्कुल ठीक कह रही है भावना जी। मुझे लगता है सतीश और वर्षा शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। आप सतीश के लिए कोई और लड़की बेझिझक ढूंढ सकते हैं। चलती हूँ मैं। पता नहीं हमारी बेटी अब कौन सी घड़ी में किस्मत लिखवा कर लाई थी। अर्चना की जिंदगी का ये हाल है, और वहां वर्षा की जिंदगी से सतीश जैसा अच्छा लड़का चला जा रहा है। अब ये तो सहना ही होगा ना सुलोचना, क्योंकि भावना दाई की शर्त तो। नहीं, वो तो हम कभी नहीं मानेंगे। वर्षा की जिंदगी में अगर सतीश नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं अपनी एक बेटी की जिंदगी संवारने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ नहीं सकती। कितनी बदनसीब हूं मैं, मेरी वजह से वर्षा का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है, और मंजू बहनी भी घर आने को तैयार नहीं है। अर्चू, क्या हुआ अर्चू? हाँ, क्या हुआ? अरे कुछ खास नहीं, ऐसे ही क्या बस। खास नहीं? तेरी शक्ल से ही पता चल रहा है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। सीधे से बता ना, क्या हुआ? नहीं, यही ऐसे ही चक्कर आ रहे थे तो। ये तो होना ही था। खुद का ख्याल नहीं रखती हो, ढंग से खाती पीती नहीं हो, तो ये तो होना ही था। आजकल तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। चल तू, चल मेरे साथ चल। आई
चल, मैंने कहा ना। आई लेकिन कहाँ? डॉक्टर के पास, और कहाँ? वो तुझे कड़वी दवा पिलाएंगे ना, तब तेरी अकल ठिकाने पे आएगी। आई मेरी बात सुन, बस मुझे कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, जरूरत है तो बस जरूरत है। चल। आई मेरी बात सुन, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ ना, तो जाते जाते मैं दवा खाने चले जाऊंगी। अरे! और सबूत के तौर पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर आ जाऊंगी। अब तो ठीक है। तू क्यों हंस रही है? मुझे यहाँ चिंता हो रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और तुम दोनों की, तू तो मेरी आजकल एक भी बात नहीं सुनती अर्चू। आई कोर्ट ने कहा है कि उन दोनों को 3 महीने के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। ये अदालत तब तक तलाक के फैसले पर मोहर नहीं लगा सकती जब तक पति पत्नी दोनों अपनी मर्जी से राजी ना हो। तू मेरे घर में 3 महीने रहेगी? 3 महीने क्या, 3 दिन क्या, 3 घंटे नहीं रहेगी। चाल। हम दोनों का मिलना अब नामुमकिन है। तुम अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हो और मैं सचिन की गलती का। बहुत देर कर दी तुमने आने में, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर अर्चना ने अजीत के खिलाफ एक्शन लिया तो ही हम उसका जवाब देंगे। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, परसों तो याद करेगी। ताई, अगर अर्चना इस घर में रहेगी तो सतीश और वर्षा का रिश्ता होना नामुमकिन है। मुझे लगता है सतीश और वर्षा शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। वर्षा की जिंदगी में अगर सतीश नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं अपनी एक बेटी की जिंदगी संवारने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ नहीं सकती। मुझे लगता है अगर सतीश और अर्चना ने वर्षा अजीत के खिलाफ तो एक्शन लिया सतीश तो ही हम उसका वर्षा जवाब की जिंदगी में अगर सतीश नहीं है तो ना मुंह तोड़ सही, जवाब लेकिन मैं देंगे। अपनी एक बेटी की परसों जिंदगी तो संवारने याद के लिए करेगी। दूसरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ नहीं सकती। ZTV आज लिखेंगे कल।